एवरीवन। होप कि आपका टाइम अच्छा कट रहा होगा, आप अच्छा कुछ सीख पा रहे होंगे इस लॉकडाउन में। पिछला टॉपिक हमने देखा भारत में नृत्य और नृत्य के प्रकार, जो पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था। उसका ही पार्ट अब धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो हम लोग इसमें ही आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा भारत में नृत्य के मुख्यतः दो प्रकार हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो आज हम लोग फिर उसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं। गाना गाना, बजाना, नाचना प्रफुल्लित मन की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो पशु पक्षी, देव दानव, मनुष्य सभी में पाई जाती हैं। जब भी हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो गाना गाना, बजाना, ये सब चीज़ सिस्टम हमारा चलता है, जो हमारे एक तरह से फीलिंग पे निर्भर करता है। बहुत अच्छा मन होगा तो हम गाएंगे, बजाएंगे, डांस करेंगे। ये सब स्वाभाविक क्रिया है जो होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो उसमें पशु पक्षी भी हैं, देव दानव, मनुष्य, हर तरह के मतलब जीव जंतु, यहाँ तक आप जो एनिमल्स को देखेंगे वो भी जब खुश होते हैं तो वो डांस करते हैं। पेड़ पौधों को आप देखेंगे कि कैसे हवा चलता है तो पत्ते झूमते हैं, डालियाँ झूमती हैं, इससे एक डांस की फीलिंग आती है। तो इन्हीं स्वाभाविक क्रियाओं को जब हम कोई व्यवस्था में बांध देते हैं, कोई सिस्टम में लाते हैं, तो उसी को हम आर्ट कहते हैं। नेचर भी उस सिस्टम का पालन करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आपको दिखे होंगे खिले हुए फूल, कोई फूल खिला हुआ आपको दिखा हुआ है मान लीजिए, तो उसका एक जैसा आकार होना, एक जैसा उसका शेप होना, एक जैसा उसका कलर होना और एक जैसी उसकी खुशबू होना। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि किसी भी खिले हुए फूल का एक जैसा आकार, एक जैसा रंग और एक जैसी खुशबू हो रही है, इसका मतलब ये किसी सिस्टम से बना हुआ है। ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि गेंदे के फूल में से गुलाब की खुशबू आ रही हो या गुलाब के फूल में से चमेली के फूल की खुशबू आ रही हो। कभी ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा गुलाब के फूल से गुलाब की ही खुशबू आएगी, गेंदे के फूल से गेंदे की ही खुशबू आएगी। उसी तरह ये भी पॉसिबल नहीं है, जैसे आप समझ लीजिए आम के पेड़ पे लीची लगा हो, लीची के पेड़ पे कटहल लगा हो, पपीते के पेड़ पे कुछ और फल आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सब एक सिस्टम से लगा हुआ है। तो हम 100% इस बात को तो एग्री करते हैं कि इन सब सिस्टम के पीछे कोई ना कोई एनर्जी है जो वर्क कर रही है, जो कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, प्रॉपर वे में वर्क कर रही है, जिसके लय में कभी कोई कमी नहीं आती है। लय आप समझते होंगे, लय, तो उसके लय में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज वो चल रहा है, एकदम एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। तो इसी दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर, इसी दिव्य शक्ति को देख करके पूरी सृष्टि संतुलित रहती है, बैलेंस में रहती है। आप देखेंगे मन में उठे सुख दुख की जो भी फीलिंग होती है, जैसे हमको कभी हम खुश हैं, कभी हम दुखी हैं, उसकी जो फीलिंग होती है, वही जब कभी कभी सॉन्ग के माध्यम से बाहर आती है, हम गाना गाते हैं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को बहुत अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। उसी को किसी को अलग राग का नाम दिया जाता है, किसी को अलग धुन का नाम दिया जाता है। तो अलग अलग राग धुन हम लोग अपने अलग अलग फीलिंग के हिसाब से नाम दिया गया है उनका। ठीक इसी प्रकार जब चेष्टाओं द्वारा अनुभूतियां व्यक्त होती हैं तो उन्हें बहुत सारे मुद्राओं और अंगहारों का नाम दे दिया जाता है। हम डांस की लाइन में ये चीज़ समझ रहे हैं कि जब अलग अलग चेष्टाओं द्वारा अलग अलग अनुभूतियां व्यक्त होती हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्राओं और अंगहारों का नाम दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए गीत और नृत्य की सृष्टि, संरचना इसी प्रकार से हुई है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य कला है जिसके पीछे सिद्धांत और प्रशिक्षण आदि एक सीखने वाले किसी भी शिष्य को प्राचीन भारतीय परंपराओं से जोड़ता है। सीधे कोई भी शिष्य जो इस शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण ले रहा हो वो उसको सीधे सीधे भारत की पुरानी परंपराओं से जोड़ता है।
प्राचीन काल से ही इसके सीखने और सिखाने का प्रचलन रहा है, जिसे उसी से गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई है। बात यदि भारतवर्ष में नृत्य के उद्भव और विकास की जाए तो ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है तथा उस काल में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए न सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होता था, बल्कि गायन, वादन, नृत्य आदि का भी प्रयोग हम लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते थे। भारत का शास्त्रीय नृत्य यहाँ की धरोहर है तथा प्रारंभिक नृत्यों के प्रमाण हमें नट्य सूत्र से प्राप्त हो जाते हैं, जो लगभग 500 ईसा पूर्व लिख दिया गया था, जो कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण नाम के पुस्तक में मौजूद है। अब भारत के अलग अलग प्रदेशों के अपने अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं। इसकी संख्या माना जाए तो 8 या 8 से अधिक हो सकती है, लेकिन भारत के संगीत नाटक अकेडमी में इसकी संख्या मुख्यतः 8 बताई गई है, जो इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, जो मुख्य 8 हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो सबसे पुराना है। कथक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो नॉर्थ कोस्ट में आपको दिखेगा। कथकली आप देखेंगे केरल में, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। मणिपुरी मणिपुर में आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में। उड़ीसी उड़ीसा में मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट में। मोहिनीअट्टम केरल में मिलेगा कथकली की भांति, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में। और सत्रिया जो असम में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में। तो ये आप समझे भारत के अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इनको बांटा गया है। अलग अलग प्रदेश अलग अलग शास्त्रीय नृत्य को लेकर के चलते हैं। तो इन सब नृत्यों के, इन सब डांसों के अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं और अपना प्रशिक्षण है। इस वजह से किसी एक नृत्य के बारे में तो हम नहीं जान सकते, हमें सबके बारे में समझना पड़ेगा, सबके विकास के बारे में जानना है, सबके परंपरा के बारे में जानना है, परंपरा के इतिहास के बारे में जानना है। तो ये हमारा है भारत का शास्त्रीय नृत्य के जो 8 भाग हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे अब एक एक भाग को देखेंगे, भरतनाट्यम को, कथक को, कथकली को, 8 को हम लोग समझेंगे बारी बारी अलग अलग पार्ट में कि, और सबके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, आप सुनिए इस पूरे ऑडियो को, पूरे वीडियो को देखिए। आप वीडियो नहीं देख सकते तो बस ईयरफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए और ऑडियो क्लिप सुनिए। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। यही जानकारी आप अगर डांस में करियर देखते हैं अपना, तो आगे आपके बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।